इस घटना को अपने ही विराम देते हैं। इसके बाद बहुत अच्छे से आप ऐसे महापुरुष का जन्म होने वाला है, इसकी चर्चा बहुत अच्छे से करेंगे। और आप सभी को मालूम है कि आप सभी के बीच में 3 दिन के प्रवचन में क्या चर्चा चल रही थी, याद है कि नहीं है? भूल जाते हैं आप लोग, क्योंकि गैप बहुत हो जाता है। और 3 दिन का जो प्रवचन चल रहा है उसमें आप भूल ही गए कि अभी तो हम छोटे बाबा की कथा कह रहे हैं, किंतु उसमें आपके ही बड़े बाबा की कथा चल रही है। इन पार्ष प्रभु की कथा वहाँ पे चल रही है। और वो कथा आपको याद है? किस किस को याद है? वहाँ पर प्रतिमाओं का वर्णन पूरा हो चुका है। भैया मोनू भैया आप भी कहाँ हो? वहाँ कथा चल रही है, थोड़ा सा सावधान हो जाएं, याद कर लें आप। पार्ष प्रभु की जो कथा चल रही है उस कथा में अरविंद मुनि महाराज का उपदेश चल रहा था। और उस उपदेश को सारी प्रतिमाओं का स्वरूप को सुन करके उस वज्रघोष नाम के हाथी ने उन व्रतों को भी ग्रहण कर लिया था। और व्रतों को ग्रहण करने के बाद उसका संलेखना पूर्वक मरण भी हो गया था। और मरण होने के बाद वह 12वें नाम के स्वर्ग में जाकर के एक महान रिद्धिधारी देव भी बन गया था। यहाँ तक एक कहानी हो चुकी थी। अब जो है ना, यहाँ पर एक प्रश्न आया है, बहुत अच्छा प्रश्न है। और ये घटना भी मैं बहुत अच्छा सुनाऊंगा आपको कि वह माँ कैसी हुआ करती है जो ऐसी संतान को जन्म देती है, जो आचार्य गुरु जैसे विद्यासागर जैसे महान संत बनकर के इस धर्म ध्वजा को फहराया करते हैं। इनका प्रश्न है, महाराज मदालसा माँ की कथा को आप थोड़ा स्मरण दिलाएं तो वो हम आपको कल लगाएंगे। अभी प्रसंग दूसरा हो चुका है शुरू। और वह प्रसंग ये है, आप बहुत ध्यान से सुनना। प्रसंग इस चीज़ का है कि आप लोग, इस कथा का एक प्रसंग तो पूरा हो चुका। हमने आपको उस मरुभूति के जीव के बारे में तो आपको बता दिया कि क्या उसको फल मिला धर्म से जुड़ने का। अब दूसरा प्रसंग क्या है आपको याद है? कि जो कमंड का जीव था, कमंड का जीव था, वह कमंड का जीव कहाँ पर है पता नहीं आपको। इतना ही पता था शायद, जिन्होंने पुराण पढ़ा है उनको स्मरण में आ जाएगा कि कमंड के जीव ने जब मरुभूति को पत्थर की शिला पटक करके, यानी उसके ऊपर पटक दी और मरुभूति के प्राणांत हो गया, उसके बाद जो कमंड अब एक तापसी बना हुआ था, वह तापसी जो बना था और वहाँ पर आश्रम में रह रहा था, उसके बाद जब तापसियों ने देखा इसने तो ऐसे महान घोर अपराध कर दिया, किसी की हत्या कर दी, तो तापसी लोगों ने उसको भगा दिया, निकाल दिया अपने आश्रम से। और जैसे ही आश्रम से निकला वो एक चोरों के गिरोह में जाकर के शामिल हो। अब चोरों के गिरोह में पहुंच गया तो चोरों के गिरोह में जाकर के तो वो चोरी बन गया। और चोर बनकर के सप्त वैष्णव में लिप्त हो गया। कौन? थोड़ा सा याद कर लें आप, कौन बन गया ये चोर? कमंड का जीव चोर बन गया। और चोर बनकर के जब सप्त वैष्णव में लिप्त हो गया तो अंत समय में कहते हैं कि अब ऐसा व्यक्ति क्या होगा। पहली बात तो उसने क्या किया है, शुरुआत क्या किया? मायाचार। और मायाचारी करने वाले को कौन सी गति बनती है? माया तैर्यज्ञो नस्य। मायाचारी करने वाला व्यक्ति, छल कपट करने वाला व्यक्ति निश्चय से त्रियंश गति को प्राप्त होता है। और जिस समय यदि वो मायाचारी कर रहा होता है उस समय ही अगर आयुबंध बन गया तो आप कर्म सिद्धांत सुन रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको कर्म सिद्धांत के बारे में हमारे मुनि महाराज विशाल सागर जी महाराज बता रहे हैं। तो इतना आप समझ लें कि मायाचारी करने वाले व्यक्ति को यदि उसी समय त्रियंश गति का बंध हो जाता है तो फिर आयु बंध एक बार हो जाता है तो वो कभी
बदलता नहीं। और मुझे ऐसा ही लग रहा है कि बाद में तो कमट के जीव ने शब्द व्यसनों में लिप्त होकर के चोर डकैत बनकर के अनेक अनेक और दूसरे दुष्कर्म किए, किंतु वह अंत में एक बार चोरी करते करते पकड़ा गया और लोगों ने उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की। कोई चोर पकड़ा जाए तो फिर तो बहुत बुरी दशा होती है। एक बार देखा था मैंने, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे और जेब काटने वाला एक पकड़ा गया, कोई चोर। तो ट्रेन में जितने लोग थे सारों ने अपने हाथ साफ किए, उसकी इतनी ठुकाई कर रहे, इतनी पिटाई कर रहे कि वो मुश्किल से पुलिस आई जब उसको बचाया, नहीं तो उसको कबाड़ा ही कर देते वो। तो ऐसे इसकी बहुत पिटाई की लोगों ने, और पिटाई करते करते ही उसका मरण हो गया। और मरण होने के बाद अब ट्रेन की गति का शायद उसने बंद कर ही लिया होगा, ट्रेन चालू का। तो जाकर के उसी जंगल में, इतना मैंने शायद आपको बता दिया था कि जहाँ पर वो हाथी था उसी जंगल में कुक्कुट नाम का सर्प बन जाता है। क्या बन जाता है? कुक्कुट नाम का सर्प। अब फिर उसने जब सर्प बन करके हाथी को पुनः डस लिया तो फिर एक महान अपराध कर दिया। अब ये अपराध फिर कर दिया, और पहले का भी अपराध था वो कभी माफ़ नहीं होता, ध्यान रखना। आयु बंद हो चुका है तो अब नरक गति का बंद उस समय नहीं हुआ, किंतु वो कर्म तो सत्ता में था, वो कर्म पहले का भी सत्ता में था। अभी सर्प बनकर के भी जो उसने अनेक प्रकार की हिंसाएं की होंगी और अब साक्षात उस हाथी की हत्या कर दी, इसके फलस्वरूप उसको नरक आयु का बंद हो गया। किसका बंद हो गया? नरक आयु का बंद हो गया। और कहते हैं वो कुक्कुट नाम का जो सर्प था अंत समय में 5वें नरक में जाकर के जन्म ले लेता है। कौन से नरक पहुंच गया? 5वें नरक पहुंच गया। अब थोड़ा सा आप लोग सावधान हो जाएं। एक तरफ अभी दूसरा प्रसंग सुन रहे थे, खुशी का वातावरण चल रहा था, अब प्रसंग पलट रहा है और मैं आपको वहाँ ले जाने का पुरुषार्थ करता हूँ। इन पार्श्वनाथ भगवान की कथा में आपको वहाँ ले जाना चाहता हूँ जहाँ कोई जाना नहीं चाहता। कौन जाना चाहता? अच्छा बताओ, नरक में कौन जाना चाहता है? चाहते हो कोई? यदि नहीं चाहते हो तो अब जो मरुभूति ने किया है वह करने का पुरुषार्थ करना, और जो कमट के जीव ने किया है वो कभी भी करना नहीं। वो पंक्तियां याद कर लेना जो मैंने आपको उस दिन बोली थी। मुनाफा लेकर चौगना, मुनाफा लेकर चौगना ऊपर से दिया ताना है। क्या? मुनाफा लेकर चौगना ऊपर से दिया ताना है, तुझे सस्ता दे दिया, तू ग्राहक पुराना है। ये काम नहीं करना। अब आटे में जितना नमक समाता है उतना तो व्यापारी को छूट रहती है, इतना तो व्यापार में उसको करना ही पड़ेगा, किंतु उस कमट जैसा नहीं करना, इतना बड़ा छल नहीं करना, इतना बड़ा मायाचार नहीं करना कि आपको उस नरक में जाने के लिए मजबूर होना पड़े। इस छल कपट से डरना, क्योंकि अब वहाँ ले चल रहा हूँ मैं आपको जहाँ पर वह कमट का जीव पहुँचा है। कहाँ पहुँचा? उस 5वें नरक में। कहते हैं वह नरक कहाँ पे है? थोड़ा सा आप कल्पना करना, वो नरक कहाँ है? इस धरती के नीचे अधोलोक कहते हैं अपन। नरक लोक को क्या कहते हैं? अधोलोक। अधोलोक का मतलब है, जिसे आप लोगों ने सुना हो कि सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। तो वह जो सुमेरु पर्वत है 1 लाख योजन ऊंचा है, किंतु कहते 1000 योजन उसकी जड़ नीचे पृथ्वी में है। और ये जो पृथ्वी है, ये जो पृथ्वी अपन को, जिस पृथ्वी पर अपन बैठे हुए हैं, ये पृथ्वी 3 भागों में बटी हुई है। इसके 3 भाग हैं। ये जो रत्न प्रभा नाम की पृथ्वी है ना, इसके भी 3 भाग हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग में भी देवी देवताओं का निवास है
और पंख भाग में भी देवी देवताओं का निवास है, किंतु जो अबहुल भाग है उसमें वो नरक बने हुए हैं। मतलब ये समझ लो कि नरक इस पृथ्वी में करोड़ों लाखों करोड़ों किलोमीटर नीचे जाके बने हैं, जहाँ पर उन नरकों में घोर अंधकार हुआ करता है, घोर अंधकार। वो जो नारकियों के बिल हुआ करते हैं, वो बिल मतलब उनका नाम है, किंतु पहला जो बिल है पहले नरक का, वही बिल 45 लाख योजन प्रमाण बड़ा है। कितना बड़ा है? 45 लाख योजन वाली 5 चीज़ें हैं। इसको भी मैं आपको बता देता हूँ, इनको ध्यान रखना। ये 5 पैताले कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 5 पैताले, मतलब 45 योजन की 5 चीज़ें। पहले नरक का पहला सीमांतक नाम का बिल, पहले स्वर्ग का ऋजु नाम का विमान, और 2.5 दीप, सिद्ध शिला और सिद्ध लोक। 5 चीज़ें हो गई। ये 45 लाख योजन की हैं। सुन लेना आप, क्या क्या हो गए? पहले नरक का पहला विमान, सीमांतक नाम है उसका। क्या नाम है? सीमांतक। और दूसरे स्वर्ग का, पहले स्वर्ग का पहला ऋजु नाम का विमान। 2.5 दीप, 2.5 दीप समझते हैं? जम्बू द्वीप, धात्विक खंड द्वीप और आधा पुष्करवण द्वीप। ये 45 लाख योजन का है। और इसी तरह से सिद्ध शिला, जो सिद्ध शिला बनी हुई है वही भी 45 लाख योजन की है। और इसके बाद सिद्ध लोक। अब महाराज जी, सिद्ध लोक में और सिद्ध शिला में कुछ अंतर है क्या? है अंतर के नहीं है। सिद्ध शिला अलग है और सिद्ध लोक अलग है, इस बात को समझना। सिद्ध शिला पर अपन कहते हैं कि सिद्ध शिला में सिद्ध परमेश्वरी विराजमान है, किंतु सिद्ध शिला पर सिद्ध परमेश्वरी विराजमान नहीं है। सिद्ध शिला के जस्ट ऊपर जो अंतिम वो है, क्या है? बात बलय है। उस बात बलय तक ही लोक है, और अंतिम बात बलय तक जाकर के सिद्ध भगवानों के, जो सिद्ध भगवान बनते हैं, उनके सिर वहाँ तक जाकर के टकरा जाते हैं, उनके जो प्रदेश रहते हैं वहाँ पर हैं। तो ऐसे करके इस नरक लोक के बारे में आप कोई सोना नहीं, अब जागृत हो जाना। बोले चेतन चमत्कारी चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अगर आप सो गए ना तो उसी तरह से पछताओगे जैसे सुभद्रा पछताई थी और अभिमन्यु पछताया था। क्या हुआ था? अभिमन्यु जब उस चक्रव्यूह में घुस गया, महाभारत युद्ध जब चल रहा था, घुस तो गया क्योंकि स्मरण था उसको कि चक्रव्यूह में घुसा कैसे जाता है, किंतु घुस गया। घुसने के बाद अब निकल नहीं पा रहा था। सोचो, कोई भी माँ बहन अब सोना नहीं, और प्राय करके जब महाराज जी का उद्बोधन चल रहा हो तो सोना नहीं, क्योंकि एक दिन सुनाया था ना हमने, अपने आप को अलर्ट करना कि भाई कहीं ऐसा ना हो, क्योंकि ये पंक्ति अब पूज मुनि पुंगव सुधासागर जी महाराज सुनाते हैं। कौन सी? मिथ्या दृष्टि जीव को जिनवाड़ी ना सुहाए, के ऊँगे के लड़ मरे, के उठ घर को जाए। कोई उठना भी नहीं। अब थोड़ी सी देर की बात है, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूँ। छल कपट करने का क्या फल मिलता है, मायाचार्य करने का क्या फल मिलता है। आज वर्तमान में जो लोग, युवा पीढ़ी विशेष रूप से इस मोबाइल में खो रही है, उसी में अपना सब कुछ खो रही है। उस मोबाइल में 7 व्यसन भरे हुए हैं। उन 7 व्यसनों को देखने का पाप आपके सिर पे चढ़ रहा है, और 7 व्यसन करने वाला व्यक्ति कहाँ जाएगा? उसी कमट के जीव जैसा उस नरक में जाएगा। तो वो नरक कहाँ बना हुआ है? मूल प्रसंग पे आते हैं। इस अधोलोक में नीचे हजारों लाखों किलोमीटर जाकर के और अंधकार है जहाँ पर, और जहाँ की मिट्टी
कैसी है? उस नरक की मिट्टी ऐसी है, तहाँ भूमि पर सत दुखी सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ऐसी भयंकर वहाँ की नरक भूमि की मिट्टी हुआ करती है कि जिस भूमि को स्पर्श करते ही एक साथ हमारे शरीर में 1000 बिच्छू चिपक गए हों, ऐसा कष्ट उस नरक भूमि को स्पर्श करते हुए होता है। और उस नरक भूमि में जो 7 नरक बने हुए हैं, 4 नरकों में महाभयंकर गर्मी है। क्या है? गर्मी है, भयंकर। ऐसी गर्मी है, कहते हैं मेरु समान लोह गल जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। छेढ़ाला की पंक्तियां आती हैं। मेरु क्या कहलाता है? कल्पना करो आप, 1 लाख वजन का मेरु मैंने आपको भी बताया था। 1 लाख वजन का मेरु क्या कहलाता है? कहते हैं जो मेरु है 2000 कोस वाली, यानी 4 कोस का 1 योजन होता है, और 4 कोस का 1 योजन कोस 3 किलोमीटर का होता है। अगर छोटे वाले योजन से ही नापे ना तो 1 योजन 12 किलोमीटर का होता है। तो ऐसे इतना बड़ा मेरु है। उस मेरु के समान जो बर्फ का गोला है, वो उस नरक के पहले नरक में ही जाएगा तो वो पूरा का पूरा गल जाएगा, इतनी गर्मी है। जो लोग यहाँ पर विशेष रूप से दिल्ली, यूपी, हरियाणा वालों से कहना चाहूँगा, हरियाणा दिल्ली वाले यहाँ पर बैठे हैं, कि आप लोग जरा सा भी एसी के बगैर नहीं रह पाते हो। हम लोग तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज का परम आशीर्वाद था कि उस दिल्ली, हरियाणा, यूपी से बिगैर एसी के वापस आ गए। नहीं तो दिल्ली में रहने वाले साधु संत तो उसी वातावरण में ढल गए। ऐसा न जाने कैसा आशीर्वाद था गुरुदेव का कि हम लोग सुरक्षित वापस वहाँ से आ गए। तो उन एसी और कूलर में रहने वाले लोगों के लिए अब तो इन छोटे छोटे गांव में भी एसी लगने लगे हैं। आपके सहपुरा में भी कुछ जगह लग गए होंगे। सुनो, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उपसर्ग परिश्रमों को सहन करने की आदत डालो, क्योंकि अब आपके यहाँ पर पर्युषण पर्व आने वाला है, और पर्युषण पर्व में आपको बहुत अच्छी साधना करने का भी अवसर प्राप्त होगा, किंतु वहाँ पर आपको एसी कूलर की आवश्यकता ना पड़े, पंखे की। अगर पड़े तो आप नरकों के दुखों को याद करना। तो कहते हैं कि उस चौथे नरक के बाद जो 5वां नरक आता है, उसमें महाभयंकर फिर शीत पड़ना प्रारंभ होती है, ठंड। ऐसी ठंड, यूपी हरियाणा की ठंड हम लोगों ने देखी, यहाँ पे कोई ठंड नहीं पड़ती। जब हम लोग जगाधरी पहुँचे, जगाधरी हरियाणा में है, लास्ट में यमुना नगर, ऐसी बर्फीली हवा, और दिन में 40 दिन का वहाँ पर क्या बोलते हैं नरेंद्र जी, चीला। हाँ, बहुत बढ़िया। हमारे भैया जी ने मेरठ से हैं, संजीव भैया ने याद दिलाया। 40 दिन का चीला पड़ता है वहाँ पर। 40 दिन का चीला का मतलब है अब 40 दिन तक सूर्य दिखाई नहीं देगा, भयंकर हवाएं चलेंगी, कोहरा छाया रहेगा, यानी धुंध और कुछ भी नहीं, ऐसे भयंकर ठंड पड़ती है। उस ठंड में हम तीनों मुनि महाराज, हम 5 मुनि महाराज रह करके आए हैं। तब कहीं आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने अपने मुखारविंद से कुंडलपुर में कहा था, जब वीर सागर जी महाराज को नियापक श्रमण की पदवी दी जा रही थी ना, किसी विपरीत परिस्थितियों में, जहाँ भयंकर ठंडी है, जहाँ भयंकर गर्मी है, यहाँ रह कर के आए, ऐसा वो सुनना प्रसंग बहुत अच्छा है। तो इन प्रसंगों को पढ़ कर के, इन प्रसंगों को सुन कर के उन सर्दी से, वो गर्मी से डरना नहीं। जरा सी बात पे पंखा, जरा सी बात पे एसी कूलर चला करके कितनी हिंसा करते हैं अपन लोग। तो नरक को याद करना, उस नरक में पहुंच कर के उस नारकी का जन्म कैसे हो रहा है, इस दृश्य को मैं आपको बता रहा हूँ। जब वो नारकी उस नरक में पहुंचा तो देखो, जो नारकियों की उपाद सैया होती ना,
देवों की भी उपास्य होती है, किंतु देवों की उपास्य अलग हुआ करती है और नारकियों की अलग। देवों की उपास्य तो ऐसी होती है, उपास्य मतलब जहाँ पे जन्म होता है कि बिल्कुल ऐसे बिस्तर से सो के उठ गए हों, 16 वर्ष के बालक की तरह देव खड़े हो जाते हैं। किंतु नारकियों की उपास्य जो सैया हुआ करती है, ऊँट के आकार की, सुअर के आकार की, ऐसे उनके आकार ही भयानक हैं। और जहाँ पर नारकी का जन्म होना होता है वहाँ पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र, तलवार, फरसा, वल्लम जो भी हो सकते हैं, कहते 36 प्रकार के अस्त्र शस्त्र सैकड़ों वहाँ पर गड़े होते हैं। और फिर जो नारकी जिसका जन्म वहाँ पर होना होता है, वो उस नरक में जब जन्म लेता है तो जैसे ये नारियल है ना, तो ये समझ लो ये नारकी का सिर है और ये उसके पैर हैं। तो वो नारकी उन 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर जाकर के गिरता है। अब नहीं लग रहा, डर नहीं लग रहा? थोड़ा अनुज डर नहीं लग रहा? कुछ पूछना चाहो तो देखो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आजकल साइंस का ज़माना है, विज्ञान का ज़माना है। आप लोगों को ये विश्वास पहले करना पड़ेगा कि महाराज जी कोई हमें डराने धमकाने के लिए तो इन नरकों को याद नहीं दिला रहे हैं। ये नरक है भी कि नहीं है, इस स्वर्ग है भी कि नहीं है महाराज। तो आप शंका हो किसी को तो पूछ लेना, पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी प्रकार की शंका हो पूछ सकते हैं। तो उस 36 प्रकार के हथियार के ऊपर वो नारकी गिरता है तो क्या होता होगा, सोचो विचार करो। अपन को जरा सा सुई गड़ जाती है, जरा सा मच्छर आकर के बैठ जाता है अपने ऊपर तो अपन तिलमिला जाते हैं। वहाँ पर क्या होता होगा? अब आपको लग तो रहा होगा क्या होता होगा महाराज जी, तो सुनो क्या होता है। उन 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर गिरने के बाद भी तिल तिल करें देह के खंड, यानी वहाँ पे नारकी तहस नहस हो जाता है, किंतु उसका मरण नहीं होता। नरक में कभी मरण हो ही नहीं सकता। यहाँ पर व्यक्ति जब परेशानी में आ जाता है, मुसीबतों में आ जाता है, तो कहते हैं कहीं शैलपास खा लेता है, कहीं ट्रेन से कट के मर जाता है, कहीं फांसी लगा लेता है, ये सब कर लेता है। उस नरक में कुछ नहीं कर सकते आप। जितनी आपकी आयु है उतनी आयु पर्यंत आपको उस नरक में रहना ही होगा। कम से भी कम कितनी आयु होती है नरक की? सैकड़ों वाले पढ़े लिखे हैं, स्वाध्यायशी ने आवाज़ आ रही 10,000 वर्ष, कम से भी कम 10,000 वर्ष से कम में कोई भी व्यक्ति वहाँ मरण को प्राप्त नहीं होता। एक बार पहुँच गया, और अधिक से अधिक तो 33 सागर। तो जो 5वें नरक में गया है वहाँ सागरों की आयु है, थोड़ी बहुत आयु नहीं है। हिसाब लगा लेना कितने सागर की आयु है, हैं? 1 2 1 पढ़ते ना, पता 23 3 10 सप्तदश 17 सागर की। हाँ, उधर 16 सागर की, इधर 17 सागर की, ऐसे ऐसे कुछ मतलब लगभग मिलती जुलती है मरुभूति की और इस कमट के जीव की भी, क्योंकि फिर से आएंगे दोनों। तो ऐसे करके सोचो, जघन आयु नहीं है यहाँ पर। अब 16 सागर की 17 सागर की आयु है तो कितनी आयु है कल्पना करो। अपन को ये सर्दी और गर्मी के, भूख प्यास के दुख सहन अधिक करने को हो भी रहा है, मिल रहे हैं, ये हमें करना पड़ रहा है, तो मनुष्य की आयु कितनी है? मात्र आज वर्तमान में 60-70 वर्ष की। थोड़ी सी आपको कष्टों को सहन करना भी पड़ रहा है, और धर्म करने के लिए तो कष्ट सहन करना ही पड़ते हैं। तो थोड़ा सा यदि आप धर्म कर लेंगे, थोड़ी भूख प्यास को सहन कर लेंगे, थोड़ी सर्दी गर्मी को सहन कर लेंगे, तो वह 16 सागर का स्वर्ग मिलने वाला है। और जरा से भी संकलित परिणाम कर दिया, किसी भी परेशानी में आकर के सुसाइड कर दिया, ट्रेन से कट कर के मर गए, फांसी लगा ली, कुछ उल्टा सीधा कर दिया, तो जरूर संकलित परिणाम से मरण करने वाला व्यक्ति या तो नरक में जाएगा या त्रियंच में जाएगा। और कहाँ जाएगा बताइए आप? तो सावधान रहना, कभी ये नहीं करना। कभी भी किसी व्यक्ति को कल आप लोगों को संकल्प कर लेना चाहिए, कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, कितना भी बड़ा संकट आ जाए, कोरोना से भी महाभयानक,
तो हम कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे। कर सकते हो आप लोग, जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हों, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों को पहले से, अब और आगे कर लेना, कभी भी हम सुसाइड नहीं करेंगे, क्योंकि सुसाइड से मरने वाला व्यक्ति निश्चित समझ लेना 8 रोज परिणामों से, संकलित परिणामों से मरता है, तो फिर नरक या त्रियंच गति में ही जाएगा और कहीं जा नहीं सकता। तो ऐसे करके अब वो इतनी सागरों पर्यंत की आयु तक उसका मरण नहीं हो सकता। जैसे ही उन 36 प्रकार के हथियारों पे गिरा, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। और ऐसे नहीं गिरता, कहते हैं उस नरक में रहने वाले जो नारकी होते हैं, वो जैसे 36 प्रकार के हथियारों के ऊपर गिरते हैं, फिर वह गेंद की भांति ऊपर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। ऐसे होता है, ऊपर नीचे अप डाउन होता है, और बार बार फिर ऊपर गया, शरीर उसका पूरा हो जाएगा, नीचे आएगा, फिर उसको कष्ट होगा। ऐसे करके वहाँ पर जन्म होता है उस नरक में। एक शंका आई है, अच्छा प्रश्न है। अब परिस्थिति ऐसी चल रही है अभी वर्तमान में कि अब 7:30 से आप क्लास सुनने के लिए बैठे हों और अब 9 बज गए, 9:30 तक क्लास चलेगी। तो एक शंका आई है कि महाराज जी, क्या प्रवचन सुनते सुनते पूजन करना मायाचारी में आता है? देखो, सही बात तो ये है, सही बात बता रहा हूँ आपको कि ये भगवान की वाणी यहाँ पर खिल रही है। ये समझ लेना महाराज जी की वाणी भगवान की ही वाणी है। समझ क्या लेना है ही, जो महाराज बोलते हैं वो अपनी वाणी नहीं है, कोई हम लोगों की वाणी नहीं है, ये उन्हीं प्रभु की वाणी है, ये दिव्य ध्वनि है। और इसके लिए पूज्य सुधासागर जी महाराज ने हम लोगों को कहा था एक बार कि जब प्रवचन होता है तो कोई दूसरे महाराज यदि बैठे हैं आजू बाजू में, मैं तो नहीं करता था, महाराज जी बोलते थे, मैं तो प्रवचन में स्टेज पे बैठे बैठे यदि प्रवचन चल रहा है तो माला भी नहीं फेरता, कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ता, क्योंकि ये भगवान की दिव्य ध्वनि का अपमान है, अनादर है। तो ऐसे एक पंथ दो ही काज करने वाली बात नहीं होना चाहिए, किंतु अपन तो आजकल की महिलाएं ऐसी हैं, वो एक पंथ 3 काज कर लेती हैं। कैसे कर लेती हैं? अगर कोई ऐसी महिला है जिसका छोटा सा बालक है तो वो गोदी में लिए रहेगी उसको, तो उसको खिलाती भी रहेगी और भगवान के दर्शन भी कर रही है और प्रवचन भी सुन रही है, तो एक पंथ 3 काज हो गए। तो ऐसा है, यदि आप कर भी लेते हैं अगर, तो कोई बहुत बड़ा ऐसी बात नहीं है, अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध नहीं है। किंतु इसको मैंने आपको एक दिन बताया था कि पूजा 3 प्रकार की, क्या याद है कि नहीं? पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, जब जैसी बिरियाँ देखिए तब तैसी पोथी खोल। संक्षिप्त में भी अपन कर सकते हैं। जिनके घर में चौके लग रहे हैं, अगर वो महाराज जी की पूजन कर लेते हैं तो महाराज जी भी पंच परमेष्ठी में आते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पंच परमेष्ठी की पूजन भी महाराज जी की पूजन करके भी कर सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है, आप चाहे भगवान की पूजन करें, सुनो बहुत अच्छी काम की बात बता रहे हैं, चाहे आप प्रवचन सुने, चाहे आप आहार दान दें, इस सारी की सारी चीज़ें जो हैं धार्मिक क्रियाएं ही हैं। इनसे सुपयोग ही आपका चल रहा है, पुण्य कर्म का ही संचय हो रहा है। इसको गलत ना समझें, ये अपना सौभाग्य है कि अपन पूजन तो वर्षों से करते चले आ रहे हैं, किंतु उस पूजन का फल क्या होता है, वह स्वाध्याय का फल क्या होता है, इस धर्म का फल क्या होता है, ये गुरुओं के मुखारबिंद से सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सबसे बड़ी खुशी की बात है। पूछो, जितने भी लोग दिल्ली से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, यूपी से आते हैं, कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं यहाँ पर, यहाँ लाइन लगी रहती है। अभी सुनने में आया कि वहाँ पनागढ़ में भी दोनों मुनि महाराज विराजमान हैं।
ऐसे वहाँ दिल्ली वाले, मेरठ वाले, सहारनपुर वाले, मुजफ्फरनगर वाले आते रहते हैं और यहाँ पर भी आते रहते हैं प्राय करके। इन लोगों से आप पूछो कि कैसे तड़प रहे हैं, ये तड़प रहे हैं कि कब ये मुनि महाराज आचार्य भगवान का आशीर्वाद मिले और मुनि महाराज उस ओर आए, किंतु आपके ऊपर वर्षा हो रही है। ये भी बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि कोई ऐसे मुनि महाराज का समागम मिल जाए, अपने वीर सागर जैसे महाराज कि 6:45 बजे से बैठ जाएंगे तो 6:45 से 7, फिर 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 से 9:30, 10। इतनी ताकत तो हो शरीर में, इतनी क्षमता तो हो मुनि महाराज के अंदर। आप सैपों वाले कितने सौभाग्यशाली हो के ऐसे मुनि महाराज का समागम आपको मिल रहा है। और सैपुरा वाले श्रावकों को भी प्रशंसा हम कम नहीं करेंगे कि इतनी सुनने की भी क्षमता आप लोगों की है कि आप सुन रहे हो, बहुत ही आप भी प्रशंसा के योग्य हो। तो सुनो सुनो, अब उस नरक की जो कहानी चल रही है, जिस नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए, जन्म मरणमय सत रोगों से पीड़ित हैं व्यथित हुए। ये योगी भक्ति में आचार्य भगवान ने लिखा है कि जो व्यक्ति मुनि महाराज बन जाता है, जो व्यक्ति इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ जाता है, वो इन नरक के दुखों को देख करके तो बढ़ता है कि भैया ये दुख क्या है, सर्दी के, गर्मी के, भूख के, प्यास के, इस नरक में तो कितने कष्टों को सहन करना पड़ रहा है। उस जीव को देखो कैसी जन्म कैसे हुआ है। तो जन्म होने के बाद, ऐसे इस प्रकार से जन्म होने के बाद, टुकड़े टुकड़े होने के बाद वो जीव मरा नहीं, कहते पुनः उसका शरीर बन गया। और शरीर जैसे एक अंतर्मूर्त में बन गया, बनकर के जैसे तैयार हुआ, चारों तरफ देखता है अब कि मैं कहाँ पे आ चुका हूँ। उस जमीन का स्पर्श करता है तो ऐसे जैसे 1000 बिच्छू काट रहे हो, ऐसे उस कष्ट को जब देखता है तो कहते हैं फिर उस नरक में जाकर के, जैसे यहाँ मनुष्य में किसी बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो रोता है। क्यों रोता है जानते हो? कहते हैं उसको भूख प्यास रहती है और अंधेरी कोठरी टाइप में वो गर्भ में अवस्था में 9 महीने तक रहता है। तो ऐसे वो नारकी तो अब जहाँ पर घनघोर अंधेरा है, बीभत्स वातावरण है, वहाँ पहुँचा है, तो वहाँ पर जाकर के देखता है, फिर उसको भयंकर भूख लगती है। पूर्व जन्म का संस्कार रहता है, भूख लगती है तो वो सोचता है क्या खाऊं। अब भूख कितनी लगती है, 3 लोक को नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा ना नहाए। इतनी भूख लगती है उस नारकी को कि तीनों लोकों में जितना भोजन है सारा भोजन मिल जाए तो उसको खा जाऊं, किंतु कड़ा ना लहाए, एक दाना भी नहीं मिलता है। तो नारकी क्या खाता है उस नरक में? फिर भूख तो इतनी लग रही है, तो कहते हैं और कुछ नहीं खाता है, उसी मिट्टी को खाता है। कौन सी मिट्टी को खाता है? जो मिट्टी इतनी भयानक है, क्षारमय है, इतनी भयानक है। कहते हैं उस नरक की मिट्टी के बारे में कल्पना करके आचार्य महाराज ने बताया है त्रिलोय परिणति ग्रंथ में कि उस नरक की एक चने के दाने के बराबर भी यदि मिट्टी इस धरती पर आ जाए, तो पहले नरक की मिट्टी यदि चने के दाने बराबर आती है तो आधे यानी 1 कोस तक के, 1 कोस मतलब पेपर में गलत नहीं लिख देना, पर नंबर कट जाएंगे। 4 किलोमीटर नहीं, 1 कोस मतलब 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर के सैपुरा कितने किलोमीटर में बसा है? मुश्किल से 3 ही में होगा। ये उस नरक की चने के दाने के बराबर में मिट्टी आ जाए तो समाप्त हो जाएगा सैपुरा। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था ना, उस भोपाल गैस कांड में क्या हुई थी दशा, सारे के सारे मूर्छित हो गए थे और कितने सारे तो निपट ही गए थे।
तो उस चने के दाने के बराबर भी मिट्टी यहाँ पर आ जाए, इतनी भयानक वो मिट्टी है। और कहते हैं, और भी कल्पना करके बताते हैं कि यहाँ पर कहीं भी कोई चूहा मरा पड़ा हो, कोई गाय बैल भैंस मरी पड़ी हो और अपन निकलते हैं तो कैसी दुर्गंध आती है, नाक बंद करते कि नहीं। और उस नरक की मिट्टी उससे अनंत गुणी दुर्गंधित उस मिट्टी को नारकी खाता है उस नरक में पहुंचने पर। और पीता क्या है, तो पीने को भी कुछ नहीं। कहते उस नरक में बैतरणी नदी होती है, जिन नदियों में लगता है कि पानी बह रहा है किंतु खून और पीप जैसा द्रव्य रहता है, वही नारकी पीते हैं। ऐसा भयंकर, और कुछ खाने को नहीं मिलता वहाँ पे। ऐसे वहाँ पर जब उस नारकी को भयंकर गर्मी लगती है तो कहते हैं गर्मी से परेशान होकर के वो वृक्ष के नीचे पहुँच जाता है। वहाँ पर वृक्ष भी बने रहते हैं अकृत्रिम, ऐसे पृथ्वी का एक कि जो वृक्ष नहीं है, क्या है वो वृक्ष से गिरने वाले जो पत्ते होते हैं वो तलवार का काम करते हैं उस नारकी के ऊपर। कई बार तो वो नारकी लोग विक्रिया से ही एक काम करते हैं, क्योंकि नरक में जो होती है वो अपृथक विक्रिया नहीं होती। मतलब जो शरीर रहता है ना नारकी का, उस शरीर को ही नारकी जो बनाना चाहे बना दे। वो तलवार बना दे, वो बावड़ी बना दे, वो कढ़ाई बना दे, वो सिगड़ी बन जाए, कुछ भी बन सकता है, अलग से नहीं होती विक्रिया। तो वो नारकी लोग ही तरह तरह से विक्रिया करके और दूसरे नारकियों को कष्ट दिया करते हैं। तो ऐसे वृक्ष रहते हैं, उस वृक्ष के नीचे पहुंचते हैं, हवा चलने लगती है, वो वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, तो जहाँ गिरते हैं वही शरीर का अंग कट जाता है। ऐसे भयंकर कष्ट उस नरक में रहते हैं। और अब जैसे यहाँ पर किसी का जन्म होता है तो जन्म उत्सव हम मनाते हैं, तो भाई अधो लोग भी तो लोग ही है, कोई वहाँ पे जन्मोत्सव मनता है कि नहीं? नहीं मनता, मनता है। वहाँ पर भी जन्मोत्सव मनता है। दूसरे नारकी लोग आकर के उस नए नारकी का स्वागत करते हैं। कैसे करते हैं देखो, आप थोड़ा सा आंख बंद करके देखना कि आप नरक में कभी ऐसे काम नहीं करना कि उस नरक में जाना पड़े। कहते हैं जैसे ही वो नया नारकी पहुंचता है, कभी कोई व्यक्ति जेल गया? नहीं गया? कोई जेल नहीं गया? कहा महाराज जी हम लोग कोई जैनी लोग हैं, कोई ऐसे अपराध करते कि जेल जाना पड़े हैं? नहीं, आप लोगों ने जेल नहीं देखा, क्यों? मैंने देखा है जेल। मैं एक बार जेल गया। आपको आश्चर्य हो रहा है? अरे प्रवचन नहीं, प्रवचन करने तो गए, अलग गए हैं, वैसे भी जेल गए हैं। बता देते कब जेल गए हैं। जब पढ़ाई कर रहे थे कॉलेज में, तो वो आरक्षण का आंदोलन चला था ना एक बार। आरक्षण के आंदोलन में कॉलेज के विद्यार्थियों ने बहुत सारा उधम किया था। अपन भी उस टीम में शामिल तो थे ही, कॉलेज में पढ़ते थे, किंतु वहाँ पर वो दंगा हो गया, धारा 144 लग गई। किंतु शाम तक वातावरण थोड़ा शांत हो गया, तो मैंने सोचा कि अपने एक मित्र से मिलने चला जाऊँ। तो जा रहा था, मुझे नहीं पता था कि अब क्या हो रहा है। तो कहते हैं कि एक गाड़ी आई पुलिस की, वो गाड़ी वहाँ पर रुकी और उसने कहा क्यों भाई कहाँ जाना है? मैंने कि थोड़ी सी आगे तक जाना है। तो बोलते आओ बैठ जाओ इसमें। मैं आगे तक छोड़े देता हूँ आप। अब उसमें बैठ गए। बैठ कर के जाके देखा कि उन्होंने पुलिस चौकी जहाँ बनी थी उसमें जाकर के देखा तो वहाँ तो 10, 15, 20 युवा और थे। वहीं पे जाके कर लिया, गड़बड़ हो गया। फिर वो सारे युवाओं को थाने में ले गए। थाने में जाके देखा को 30-40 युवा थे, क्योंकि दंगा हो गया था तो पुलिस को तो अपना काम करना था। रात के 12 बजे आ गई गाड़ी, और गाड़ी थाने मैंने पुलिस वाले कहने लगे चलो सारे के सारे आप लोग जो यहाँ पर उपस्थित हुए हो सबको मुख्यमंत्री जी के पास ले चलते हैं, और मुख्यमंत्री जी के पास से ही आपको छुट्टी मिलेगी। अब जाकर के देखा सुबह सुबह गाड़ी कहाँ खड़ी हुई?
सेंट्रल जेल भोपाल। अब जेल में उन सारे के सारे अपराधी समझ करके, अब दंगा हुआ था तो इस तरीके से 1 हफ्ते तक जेल में रहना पड़ा था। 1 हफ्ते तक रहे जेल में। मुश्किल से बहुत मुश्किल हुई थी, क्योंकि शुरुआत से नियम वगैरह था कि भगवान का दर्शन नहीं करेंगे तो कैसे भोजन करेंगे क्या। अब 1-2 दिन तो रहे, सोचा 1-2 दिन में हो जाएगा काम, किंतु नहीं। तो फिर ऐसे करके उस जेल में 1 हफ्ते तक रहना पड़ा था। तो ऐसे नहीं, प्रवचन देने नहीं, ऐसे भी गए। आपको बीच में प्रसंग आया तो थोड़ी बात सुनाई, पर मूल बात ये है, मैं ये सुनाना चाहता हूँ आपको कि उस जेल में, यानी उस नरक में भी जन्मोत्सव मनता है, पर कैसे मनता है। कहीं ऐसे अनर्थ करके आपको उस नरक में अपना जन्मोत्सव ऐसे ना मनाना पड़े। जो नया नारकी पहुंचता है, जो पुराने नारकी वहाँ पर रहते हैं, जैसे ही नया नारकी पहुंचता है तो जैसे यहाँ पर किसी मोहल्ले में कोई नए मोहल्ले का कुत्ता आ जाता है, तो फिर उस मोहल्ले के सारे कुत्ते क्या करते हैं, उस नए कुत्ते के पीछे सारे के सारे उसके ऊपर एक साथ आक्रमण करते हैं। अब जैसे कोई नया नारकी पहुंचा और पुराने नारकी कोई तलवार लेकर के, कोई फरसा लेकर के, कोई बल्लम लेकर के, कोई बंद, क्या जितने भी हथियार जितने प्रकार के आते हैं और एक साथ इधर आ भाई, बहुत अच्छा, तुम्हारा स्वागत करते हैं और उसकी हालत खस्ता कर देते हैं। सारे के सारे हाथ पैर गला सब टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, किंतु मरना तो है ही नहीं उस नरक में। मर तो सकते ही नहीं, अकाल मरण तो हो ही नहीं सकता है। बंधु हो थोड़ा सा डरना इन नरक के दुखों से। और इतना ही नहीं, कितना बताएं आपको उस नरक के बारे में। यदि पढ़ना ही है विस्तार से तो आप त्रिलोय परिणति ग्रंथ में पढ़ो, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथ में पढ़ो, राजवार्तिक ग्रंथ में पढ़ो। मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ ये आपको। ऐसे भयंकर दुख उस नरक में होते हैं, कल्पना नहीं कर सकते अपन। कहते ऐसे नारकी लोग ही कड़ाई बन जाते हैं और दूसरे नारकी जिसको कष्ट देना है वो विक्रिया से उसको पुड़ी बना देंगे और उस नरक में उसको पुड़ी की भांति डाल देंगे, या नारकी को पकड़ करके वो स्वयं नारकी कढ़ाई बन जाएगा जिसमें तेल उबल रहा है, उसमें फेंक देगा वो नारकी। सिगड़ी बन जाएंगे वो नारकी लोग स्वयं, और उस सिगड़ी में बहुत बड़ा एक पात्र रख करके गरम रेती भर देंगे और रेती में चना या जो वो बनती है ना उसकी मक्का वगैरह की, हाँ पाप क्या, ऐसे उस गरम गरम तलाई में डाल देंगे कढ़ाई में और उस नारकी को कष्ट देने लगेंगे। ऐसे करके पुड़ी की भांति चिरो देंगे, सिगड़ी में आपको सेंक देंगे। ऐसे तरह तरह से कितने कष्ट बताएं आपको, ऐसे कष्ट वो नारकी देते उस नरक में, कल्पना नहीं कर सकते अपन हैं। अच्छे से पूछो, माइक से पूछ लो यार भैया, फिर अच्छे से पूछो क्या पूछना। नमस्ते महाराज जी, ये पूरे 10,000 वर्ष चलते हैं पूरा, ये 10,000 वर्ष तक चलता है ये सब पूरा? 10,000 वर्ष तक चलता है पूरा ये सब? बहुत बढ़िया, बैठ जाओ बहुत अच्छा प्रश्न किया। अब इनको शंका हो रही है महाराज जी, क्या नरक में ये सिर्फ जन्म के समय ही होता है ये सब कार्यक्रम जो आप बता रहे हैं, कि पूरे 10,000 वर्ष की आयु में पूरे समय तक चलता रहता? अरे भैया 10,000 वर्ष तो कुछ नहीं है, ये तो ऊंट के मुख में जी रहा है। सागरों पर्यंत 33 सागर क्या होता है, सागर क्या होता है इसके बारे में आप पहले समझ लो। सागर क्या होता है इसके बारे में बता देता हूँ मैं बहुत अच्छे से। सागर क्या होता है देखो आप, सागर की परिभाषा क्या है। जो नहीं सागर दमोह के पास सागर है, जो शास्त्रों में वर्णन आता है कि सागर क्या होता है, जो 33 सागर की आयु या 16 सागर की 17 सागर की आयु उस नारकी को मिली है, तो वो सागर क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको।
1 योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा जाए। और वो योजन कौन सा? इसके लिए जो बतलाया है नाप 4 कोस का योजन वाला नहीं, 2000 कोस का योजन वाला। योजन 2000 कोस में कितना बड़ा, कितने 1000 किलोमीटर हो गए बताओ भाई। 2000 कोस में 2000 कोस का 1 योजन है, तो कितने 1000 किलोमीटर का 1 योजन हो गया? 6000 किलोमीटर वाला योजन। 2000 कोस का एक योजन लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदा। उसमें कहते हैं अब उत्तम भूमि का मेढ़ा हो, भेड़। कहते हैं अपने यहाँ के जो भेड़ रहेंगे ना, उनके बाल तो बहुत मोटे रहेंगे, और उससे कम मोटे पर जगन भूमि के मेढ़े के रहेंगे। उससे कम मतलब मोटे पतले बाल मध्यम भूमि के मेढ़े के रहेंगे, और उत्तम भूमि का मेढ़ा जो होगा बिल्कुल मुलायम बाल। उस मुलायम बालों के टुकड़े करो। कितने टुकड़े करना? छोटा टुकड़ा, जिसका कोई दूसरा भाग ना हो सके, ऐसा टुकड़ा करा। फिर करके ये सब बुद्धि से करना पड़ेगा, ये आप कर नहीं सकते, ध्यान रखना। ये आचार्य भगवान ने कल्पना करके बताया है। ये इसको ऐसे लौकिक कौन सा गणित कहा है कि अपन को कल्पना करना है। आप कर नहीं सकते, काम कर सकते क्या बताओ? इतना छोटा टुकड़ा जिसका दूसरा टुकड़ा ना हो सके, फिर उस गड्ढे को आप भर दें पूरा, दबा दबा करके। वो क्रिकेट वाला वो रोलर रहता ना, उससे दबा दो। आचार्यों ने तो ये कहा है कि जो चक्रवर्ती के कटक में या सेना में बड़े बड़े हाथी रहते हैं, और हाथियों से दबवा दो। हाँ, तो ये 84 लाख हाथी होते हैं, उनसे दबाओ उसको। और चतुर्थ काल में कितने मोटे मोटे हाथी होते होंगे, उनसे दबाओ। फिर 100 वर्ष के बाद एक बाल निकालो और उस बाल को अलग रख दो। ऐसे करके आप उस पूरे के पूरे गड्ढे को खाली करते जाओ। खाली हो गया ना, है ना? अब जितने समय में वह गड्ढा खाली होगा और जितने वो बाल निकलेंगे, उसको बोलते हैं एक उद्धार पल। क्या बोलते हैं? उद्धार पल होता ना। फिर उसके बाद अद्धा पल, ऐसे करके कल्पना बतलाई है। पर ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का, यानी उद्धार पल्लों का एक सागर होता है। मतलब कल्पना नहीं कर सकते, असंख्यात वर्ष का एक सागर होता है। ऐसे 33 सागर तक यदि 7वें नरक की आयु का बंध आपने किया है, तो आपको उस नरक में रहना है, और 1 सेकंड को भी फुर्सत नहीं रहती। वहाँ पर मारकाट चलती ही रहती है, 1 सेकंड को भी फुर्सत नहीं, क्योंकि उन नारकियों को कोई काम नहीं, कोई काम नहीं। जेल में तो फिर भी सुधार गृह भी होते हैं और सब होते हैं, जेल में इतना कष्ट नहीं। जेल तो आजकल VIP भी हैं, किंतु नरक ऐसा जेल है कि वहाँ पर आपको कोई किसी प्रकार की राहत नहीं। यहाँ तक सुना है कि उस नरक में नारकी लोग इतने तरह तरह के कष्ट देने के बाद उनको सहन नहीं होती बात, और कहते हैं कि वहाँ पर वो अपनी विक्रिया से दूब बना देते हैं। दूबा घास, वो घास कैसी रहती है? वो घास कहते हैं सुई की भांति नुकीली रहती है, और उस नुकीली घास पर एक नारकी दूसरे नारकी को पकड़ करके ऐसे खींचता है। ऐसे कितने कष्ट उस नरक के बारे में आपको कितना अपन बतलाएं, कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी उस नरक को मात्र याद करने मात्र से अपने रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और जितने भी प्रकार के रोग होते हैं, कहते हैं कि कितने रोग होते हैं, शायद मैंने एक जगह पढ़ा था 5 करोड़ 68 लाख 43,584। थोड़ी बहुत संख्या आगे पीछे हो सकती है, जहाँ तक मुझे याद है इतने रोग होते हैं। वे सारे के सारे रोग जो होते हैं उस नारकी को होते हैं। ऐसे इतने रोगों से वो नारकी ग्रसित रहता है, और ऐसे उस नरक में वह जीव पहुंचा। कौन सा जीव?
कमट का जीव जो कुक्कुट सर्प बना था मरण कर करके उस नरक में पहुंचता है और वहाँ पर अब सागरों पर्यंत रह कर के उस जीव को उस नरक के दुखों को सहन करना पड़ेगा। कहते हैं उस नरक में, आपने जो पूछा ना अभी जैसे, तो कभी भी शांति से नहीं बैठते, एक दूसरे को बैठने नहीं देते हैं शांति से, एक दूसरे को नारकी मारते ही रहते हैं, हजारों हजारों टुकड़े कर देते हैं, तेल में उबाल देते हैं, कढ़ाई में फेंक देते हैं। और जो व्यक्ति अब सप्त व्यसनी होता है, सप्त व्यसन करने वाला व्यक्ति तो शराब भी पीता है, तो शराब पीने वाले व्यक्तियों को कहते हैं वो नारकी लोग वहाँ पर गरम गरम जैसे लोहे को पिघला देते ना, ऐसे लोहे का जूस बनाया और लोहे का जूस बना करके पिलाते हैं, पियो। जबरदस्ती इसको मुख फाड़ेंगे, एक नारकी को दूसरे नारकी के मुख में डाल देंगे। इस बात को जो व्यक्ति सुने, शराब पीने वाला, अगर उसको मुनि महाराज की बात पे भरोसा हो, और ये मुनि महाराज बोल रहे हैं जो अरहंत भगवान ने बोला है, जो तीर्थंकर भगवान ने बोला है, तो शराब पीने वाला व्यक्ति अब कभी भी शराब में छुए ना, शराब को कभी ढका ना लगाए, क्योंकि ये होगा। अभी तुम शराब के वशीभूत होकर के पिए जा रहे हो, फिर आपको इस प्रकार की शराब वहाँ नारकी पिलाएंगे, आपको मुख में आपके डालेंगे। महाराज जी, जो सप्त व्यसनों का त्याग कर देते हैं, क्या वो नरक जाते कि नहीं जाते? सप्त व्यसन का त्याग करने वाला व्यक्ति नरक जाएगा ही नहीं। सप्त व्यसन का त्याग करने वाला व्यक्ति आप समझो कैसे होगा। हमने परिभाषा बतलाई थी उसने आपको कि जो 8 मूल गुणों को धारण कर लेता है, सप्त व्यसनों को त्याग कर देता है और सच्चे देव साधु का भक्त बन जाता है, वो तो पहली प्रतिमा का स्वरूप है। और जो सप्त व्यसन को त्याग करने वाला व्यक्ति होगा, सोचो आप, विचार करो, वो नरक में कैसे जाएगा? जा ही नहीं सकता, नरक में तो नहीं जाएगा। वो सम्यक दृष्टि यदि नहीं है, मिथ्या दृष्टि है, तो वो मिथ्या दृष्टि देव बन जाएगा। किंतु इतना बड़ा सप्त व्यसन का त्याग करने वाला व्यक्ति नरक त्रयंच गति जैसी अशुभ गतियों में नहीं जाएगा, ये तो लगता है कि पक्का है, इसे नहीं जाएगा। तो अब देखो, अब उस नरक उसने, कमट के जीव ने, जब वो चोर डाकू रहा, उस समय सब पाप किए होंगे। जब कहीं इस जीवन में आकर के उसको नरक गति बनी है, सप्त व्यसनों में लिप्त होकर के उसने शराब भी पी होगी, परिस्थिति सेवन तो उसने किया ही है, नरक की कमट की पर्याय में ही किया है, और फिर बाद में तो चोर डाकू बन गया, तो भरोसा ही, मतलब फिर तो क्या क्या नहीं किया, कोई भरोसा नहीं। तो जो व्यक्ति परिस्थिति सेवन इत्यादि ये अपराध करते हैं, ये व्यसन करते हैं, उनको उस नरक में क्या होता है थोड़ा सुनो, उनका स्वागत सत्कार कैसे होता है वहाँ पर। परिस्थिति सेवन करने वाले नारकियों को, वो जो नारकी वहाँ पर रहते हैं, कहते हैं वही नारकी एक पुतली का आकार ले लेता है। जैसे आपके डमी रखी होती है ना, कपड़ा की दुकान वालों के यहाँ, क्या बोलते हैं उसको, डमी। लोग ऐसे लगते हैं, ऐसे बिल्कुल जैसे पुरुष खड़ा हो या महिला खड़ी हो, मुझे रखी रही थी वहाँ पे, ऐसे वो नारकी अपना रूप बना लेते हैं और उन परिस्थिति सेवन करने वाले व्यक्तियों को वह गरम गरम डमी से चिपकाते हैं, ऐसी सजाएं देते हैं। ऐसे नारकियों को, ऐसे हिंसा करने वाले व्यक्तियों को वो नारकी लोग तलवार फट से करके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, याद दिलाते हैं। ये तो आपस में नारकी करते हैं। फिर वहाँ पर एक असुर कुमार जाति के देव भी पहुँच जाते हैं नरक में। अब महाराज जी, आपको शंका हो सकती है, कितने भयंकर नरक में महाराज जी देव पहुँचेंगे तो उनको वो कष्ट नहीं होंगे? हो रही होगी शंका, हो रही होगी किसी को? तो आप ही बताओ, हम आपसे पूछते हैं, अनुज भैया बताओ, उस नरक में रहने वाले जो नारकियों को तो कष्ट हो रहे हैं, किंतु जो देव हैं उन देवों को कष्ट हो रहा है कि नहीं है? कष्ट उनको नहीं होगा, क्योंकि जेल में जेली भी रहते हैं और जेलर भी रहता है। बोलो, जेलर को कष्ट होता है कि नहीं?
वो तो इनका जो वैक्रियक शरीर है, शरीर देवों का भी वैक्रियक है और नारकियों का भी वैक्रियक है, किंतु दोनों के वैक्रियक शरीर में भी जमीन आसमान का अंतर है। देवों का शरीर अलग होता है, तो जो देव जाते हैं उनको कष्ट नहीं होता है, बल्कि उन देवों को अवधि ज्ञान होता है। नारकियों को कुअवधि ज्ञान होता है, किंतु नारकियों को तो एक क्षमता के अनुसार हो सकता है, देवों को और अधिक अवधि ज्ञान होता है, क्योंकि अवधि ज्ञान भी अपनी अपनी क्षमता के अनुसार ही होता है। तो वो असुर कुमार जाति के अम्बारिस जाति के, असुर कुमार में भी एक अम्बारिस जाति होती है, वो देव जाते हैं वहाँ पर और उन नारकियों के अपने पूर्व भाव का स्मरण करा करके, देखो वही है व्यक्ति, उन नारकियों को स्मरण नहीं आ रहा तो व्यक्ति और छेड़ता है, वो असुर कुमार जाति का देखो वही है। अगर किसी निमित्त से या संयोगवश कोई मामे और बेटे में बैर हो, वो दोनों नरक में पहुंच गए, तो वो नारकी कहता देखो ये वही माँ है तुम्हारी, देखो तुम्हारी आंखें फोड़ रही थी, सुरमा वो काजल नहीं लगा रही थी, आंखें फोड़ रही थी। ऐसे उल्टा सीधा सुझाते हैं वो असुर कुमार जाति के देव और उन नारकियों को आपस में भिड़ा देते हैं। इस तरह से कितनी मैं आपको चालू कर लें, ऐसे देवों को उनके भी संकलेश भाव होते होंगे, जब नारकियों को लड़ाते होंगे तो उनको तो बहुत ही उनका भी तो पाप का बंध होता होगा, क्यों नहीं होता है? तो उनकी अगली गति क्या होती होगी? हाँ, ऐसे जो देव रहते हैं, जो एक पहली बात तो ये है कि ऐसे संक्लिष्ट देव वही व्यक्ति बनते हैं जो यहाँ पर भी रह कर के कुछ इस प्रकार के काम करते हैं और कुछ थोड़े बहुत अच्छे काम भी करते रहते हैं। और जब उन्होंने अच्छे काम किए, उसी समय अगर देवायु का बंद हो गया तो वो ऐसे देव बनेंगे। कुछ कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति रहते हैं देखो, जो धर्मात्मा भी होते हैं, किंतु पीछे से ऐसे उकसाने वाले काम भी करते हैं। तो ऐसे धर्मात्मा व्यक्ति ही जाकर के यानी दान देने में उकसा देंगे किसी को, कहीं मंदिर बन रहा है तो उसमें विघ्न बाधा डाल देंगे, यानी कैसे भी। तो ऐसे व्यक्ति धर्मात्मा है तो देवायु का बंद हो सकता है, किंतु ये काम करेंगे तो असुर कुमार जाति के देव बनेंगे वहाँ पर भी। और वहाँ पर भी ऐसे काम कर रहे हैं तो फिर क्या होगा, अति बहुत मरण करते समय ऐसे देव जो ना अति संक्लेश करते हैं, इनका वैभव जो छूटता है। जब मिथ्यादृष्टि देव होते हैं ना तो यहाँ पर आके कहे वो एक इंद्रिय आदि बन जाते हैं, पेड़ इत्यादि बन जाते हैं। तो ऐसे देव तो बनते हैं, यहाँ पर एक इंद्रिय आदि पर्याय में आकर के हो जाते हैं। बहुत देर हो गई आपको, लगातार 2 घंटे सुनते सुनते, है ना। एक आध भजन पढ़ लेते हैं अपन, चलो इतने ही रखते हैं। ओम शांति।